Hello students, in this video we are going to cover the second part of your lesson, the tsunami, the second lesson of your book. And in this part there is a story about a British schoolgirl whose name is Tilly Smith. She saved many lives when tsunami struck Phuket beach in Thailand. So let us read the story and know what the lesson tells us about Tilly Smith. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? Okay, so introduction में इस lesson के इस story के introduction में एक छोटा सा पैराग्राफ है जहाँ बताया गया है कि टिली स्मिथ कौन है. सो शी वॉज अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल. वो एक इंग्लैंड की, एक ब्रिटेन की एक स्कूल गर्ल थी है. और जब सुनामी थाईलैंड को के सी कोस्ट को जब सुनामी वेव्स ने टच किया, तब उस समय टिली स्मिथ ने बहुत सारे लोग जो कि फुकेट बीच पर थे उनको बचाया, उनकी जान को बचाया अपनी समझदारी से. एंड फॉर दिस शी वॉज गिवन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स. इसके लिए उन्हें बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए. बट नेवर देयर पेरेंट्स अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन. उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया, इस बात की परमिशन नहीं दी कि उनकी बेटी का टीवी में इंटरव्यू लिया जाए और ऐसा करके उनसे कुछ एक हीरोइन जैसा बना दिया जाए, एक बड़ी सेलिब्रिटी बना दिया जाए. ठीक है. सो नाउ दे आर आस्किंग व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन. और ये एक क्वेश्चन भी है जो आपके को लेसन के बाद पूछा गया है कि क्यों आपको लगता है कि टिली के पेरेंट्स ने ऐसा किया. आई सपोज दे डिड सो बिकॉज दे डू नॉट वांटेड टू चेंज द फोकस ऑफ देयर डॉटर, राइट है ना. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है उसका जो फोकस है वो हट जाए ना. बिकॉज जब हम स्टोरी को देखेंगे, सो द रीज़न वाई शी वॉज एबल टू सेव सो मेनी लाइव्स वॉज बिकॉज शी वॉज a good student who paid attention on what was being taught in the class, and that helped her to save many people when the calamity struck, है ना. वो एक अच्छी स्टूडेंट थी जो क्लास में पढ़ाया जाता था उस पर ध्यान देती थी. यही कारण था कि वो इस काबिल बनी कि जब उस नेचुरल कैलामिटी ने, सुनामी ने जब स्ट्राइक किया तब वो इतने लोगों की जान बचा पाई, राइट. Okay, so come on, let us go to the story of Tilly Smith. What does the book tells us about it? Now here is a story from Thailand. So this story is from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7-year-old, and their parents were Penny and Colin Smith. ओके, सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फैमिली. ये उनके परिवार के विषय में एक परिचय हो गया. और जिस समय ये घटना घटी तब वो लोग कहाँ थे ये हमें बताया गया है. तो ये जो स्मिथ फैमिली है, ये इस फैमिली में कौन कौन है? पेरेंट्स हैं पेनी और कॉलिन स्मिथ, और उनकी 2 बेटियां हैं. टिली स्मिथ जो 10 ईयर्स की थी उस समय जब ये घटना घटी, और उसकी बहन जो कि 7 ईयर्स की थी. और where was this family? This family does not belong to Thailand, but they were there in Thailand to celebrate their क्रिसमस वेकेशंस ना. ये इंग्लैंड के थे, साउथ ईस्ट इंग्लैंड के. पर जिस समय ये सुनामी आया तब वे लोग थाईलैंड में क्यों थे? क्योंकि दे वर सेलिब्रेटिंग देयर क्रिसमस वेकेशंस. वो क्रिसमस की जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए हुए थे. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो जब ये घटना घटी उस समय वो जो के बारे में हमें बताया जा रहा है कि क्या क्या हुआ, और टिली फैमिली उस समय कहाँ थी और किस तरीके से टिली ने लोगों की जान बचाई. तो इस कहानी की शुरुआत किस तरीके से करी है, उन्होंने बताया है कि ये जो डेडली सुनामी वेव्स थी, यानी जो बड़ी ख़तरनाक सुनामी वेव जो उन्होंने बहुत लोगों की जानो माल को नुकसान किया, जब वो आ ही रही थी. नाउ दे आर टेलिंग अस दे हैव बीन
ट्रिगर्ड. सो नाउ द वर्ड इज कमिंग हियर ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड एक शब्द आया है एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रिगर्ड इज गिवन इन द बुक. इट इज रिटन कॉज्ड. ओके, डिस्क्राइब्स अ सडन वायलेंट रिएक्शन हियर एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सुनामी. ठीक है, तो ट्रिगर्ड मतलब वो घटना या वो चीज़ जो किसी का कारण बनती है, किसी दूसरे घटना का कारण बनती है. ओके, सो what was the cause, what was the reason for the tsunami? The reason for the tsunami was a massive means very big, है ना, एक बहुत बड़ा भूकंप जो कि नदन सुमात्रा में सुबह, इससे पहले कि ये सुनामी आती, इसके काफ़ी पहले जब आया, उसका रीज़न था कि ये सुनामी वेव्स उठी. ओके, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. सो नाउ व्हाट इज़ पेनी स्मिथ टेलिंग अस, वो रिमेंबर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है ना. वाटर वॉज स्वेलिंग मतलब पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा था और आता चला जा रहा था और आगे चला आ रहा था. और जो बीच है ना, जो समुद्र का तट, ऐसा लग रहा था वो छोटा होता जा रहा है. ठीक है, बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. एंड वॉट वॉज हैपनिंग दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग. क्या हो रहा था इसके बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है. ओके, देर इज़ वन मोर मीनिंग दैट इज़ गिवन इन द बुक. रिजॉर्ट. व्हाट इज़ द रिजॉर्ट? अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे. रिजॉर्ट वो जगह है जहाँ पर लोग जो है छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं ना. एंड वेयर इज़ दिस वर्ड रिजॉर्ट यूज्ड इन द लेसन? टेली स्मिथ्स फैमिली, राइट, दे वर देयर ऑन इन अ रिजॉर्ट. जो टेली स्मिथ की जो फैमिली थी वो छुट्टी मनाने के लिए कहाँ गए थे? वो एक रिजॉर्ट में गए थे जो कि थाईलैंड में है. ओके, बट टिली स्मिथ sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. ओके, सो पेनी स्मिथ वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग. पेनी स्मिथ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों बीच छोटा होता चला जा रहा है, क्यों समुद्र का पानी ऐसा लग रहा है बढ़ता चला जा रहा है. पर टिली स्मिथ जो है उसको समझ में आ गया. शी सेंस्ड, सेंस करना यानी महसूस करना है ना. शी सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, ये टिली स्मिथ को समझ में आ रहा था. एंड वाई शी वॉज वॉट शी वॉज थिंकिंग ऑफ, वो किस बारे में सोच रही थी? शी वॉज थिंकिंग अबाउट अ जोग्राफी लेसन. ठीक है, इस छुट्टी में के लिए थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में जस्ट 2 हफ्ते पहले जो एक जोग्राफी क्लास उसने अटेंड की थी अपने स्कूल में, और जो ज्योग्राफी टीचर ने पढ़ाया था वो बातें उसे याद आ रही थी. Tilly saw the sea slowly rising and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली अपने सामने समुद्र को कैसा देख रही है? धीमे धीमे बढ़ता हुआ, है ना. उसमें जो पानी है उसमें ऐसा लग रहा है कि झाग आ रहा है और बबल्स हैं और जगह जगह वर्लपूल्स यानी कि जिसे कहते हैं बवंडर जैसे बन रहे हैं. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस in class in a video of a tsunami that had hit Hawaiian Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. So टिली जो है उसको क्या याद आ रहा था? उसको याद है कि ये जो मैं सीन देख रही हूँ समुद्र को जैसा मुझे अभी दिख रहा है बढ़ता हुआ, पास समुद्र की लहरों में झाग आ रहा है और जगह जगह छोटे छोटे ऐसा लग रहा है कि भवंडर से बन रहे हैं. तो ये तो बिल्कुल वैसा ही उसको लग रहा था जैसा उसने अपनी क्लास में एक वीडियो देखा था. उनकी टीचर ने उन्हें सुनामी के ऊपर एक वीडियो दिखाया था. वो सुनामी जिसने हवाईन आइलैंड्स में 1946 में बहुत तबाही मचाई थी ना. तो ये बिल्कुल वैसा ही उसे लगा. एंड शी अंडरस्टूड दैट दिस इज़ अ सुनामी. ओके, और क्या बताया गया था उस ज्योग्राफी लेसन में? उस ज्योग्राफी लेसन में बताया गया था कि सुनामी का कॉज क्या होता है, क्या चीज़ सुनामी को क्या करती है? ट्रिगर. अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वर्ड को देखा था, ट्रिगर, है ना, कॉज्ड. सो व्हाट आर द थिंग्स दैट ट्रिगर अ सुनामी और कॉज द सुनामी? अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज और लैंडस्लाइड्स. ठीक है, यानी समुद्र के तल में जो अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज या लैंडस्लाइड्स हैं उनके कारण जो है सुनामीज आती हैं. टेली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. और टिली जो है वो स्क्रीम करना यानी जोर जोर से चीखना, चिल्लाना.
तो अपने फैमिली के मेम्बर्स को आवाज़ लगाने लगी कि यहाँ से निकलो. शी टॉक्ड अबाउट एन earthquake अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. Said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. ओके तो टिली जो है चिल्लाने लगी और कहने लगी कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आया है और इसलिए यहाँ से भागो, यहाँ से निकल जाओ ना. और उसकी जो मदर थी पेनी, उनको कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि उन्हें पता नहीं था सुनामी आखिर क्या होती है. पर क्योंकि टिली वॉज वेरी फ्राइटेंड, डरी हुई ना, टिली बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसको समझ में आ गया कि कुछ है जो बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है जो हो रहा है. नाउ अगेन देयर इज अ वर्ड हिस्टेरिकल. व्हाट इज हिस्टेरिकल? व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ. हिस्टेरिकल यानी कि है ना, जब आपका बिहेवियर है ना, आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, या तो चीखते हैं या चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, है ना, और जो भी कर रहे हैं इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो इस तरीके के बिहेवियर को हिस्टेरिकल कहा जाता है. सो टिली जो है वो बिल्कुल बोलना चाहिए कंटिन्यूस चीखती रही कि यहाँ से चलो, इस बीच को अभी हाल खाली करो और यहाँ से चले जाओ. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. Okay? तो टिली के इस बिहेवियर के कारण टिली के पेरेंट्स उसे और उसकी बहन को दोनों को बीच से ले आए. वो लोग होटल में आ गए, स्विमिंग पूल पर आ गए, और जो उनके संग संग कुछ और जो टूरिस्ट थे वो भी बीच को छोड़कर उनके संग होटल में आ गए. और जब वह आ गए होटल में, तब उन्होंने क्या देखा कि पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि वो जो समुद्र था उसने उस बीच को पूरा अपने अंदर समा लिया. नाउ देयर वाज नो बीच लेफ्ट, है ना. और अब जो है पेनी भी चिल्ला रही थी कि भागो, रन. द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो अब refuge means शरण लेना, है ना, to take protection or shelter from danger. तो वहाँ से बीच से भागकर ये फैमिली कहाँ पहुँची? होटल के तीसरे फ्लोर पर, है ना. होटल के तीसरे फ्लोर पर ये लोग पहुँचे क्योंकि धीमे धीमे पानी जो है पूरे निचले हिस्से को अपने अंदर समाता जा रहा था ना, डुबोता चला जा रहा था. तो तीसरे फ्लोर तक ये लोग होटल के पहुंच गए. और ये जो बिल्डिंग थी वहाँ पे लिखा है इट withstood the surge. Okay, so withstood and surge, again two words are coming. Withstood means to endure without collapsing. ठीक है, withstood का मतलब होता है सह लेना, है ना. तो उस बिल्डिंग ने बिना गिरे, इतनी जो बड़ी और स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, सुनामी वेव्स जो थी, उनका सामना करते हुए, उनको सहते हुए वो बिल्डिंग खड़ी रही बिना गिरे. कोलैप्स होना यानी गिरना. ओके. एंड देन सर्ज मीन्स फोर्स और मोमेंटम. ओके. तो जो जिस तेज़ी के संग, जिस बड़े फोर्स के संग ये सुनामी आ रही थी, इस फोर्स को, इस ताकत और सुनामी वेव्स को इस बिल्डिंग ने सह लिया और सुरक्षित खड़ी रही. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो बीच पर रह जाते, टिली की बात सुनकर होटल की तरफ भागते नहीं, तो वो लोग जिंदा नहीं बचते. द स्मिथ्स लेटर मेट दो अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज. और बाद में जब चीज़ें थोड़ी व्यवस्थित हुई या सुनामी जब रिसीड हो गई, थम गई वेव्स, तब जो है स्मिथ्स जो है दूसरे टूरिस्ट से मिले, दूसरे पर्यटकों से मिले, और उनसे पता चला कि उन कई पर्यटकों ने अपने पूरे परिवार जो हैं वो खो दिए थे. थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन forewarned. टिली went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो ये टिली और टिली का जो ज्योग्राफी लेसन था, जो उसने बड़े ध्यान से सुना था, समझा था, उसके ही कारण हुआ कि उसने क्या किया? फोरवॉर्न या फोरवार्निंग ना. फोरवार्निंग का पास्ट है फोरवॉर्न. फोरवॉर्न का मतलब होता है
पूर्व चेतावनी देना, पहले से जो है अलर्ट करना, वार्न करना। ओके, तो इससे पहले कि सुनामी आ जाती और सुनामी वेव्स जो है आकर पूरी तबाही मचाती, उससे पहले ही टिली ने सबको वार्निंग दे दी कि कुछ हो रहा है, सुनामी आ रही है, यहाँ से भागो, राइट। सो इसके बाद टिली जो है वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में, और उसने इस सारी टेरिफाइंग यानी इस भय देने वाली, डराने वाली, फ्राइटनिंग कहानी को अपने क्लासमेट्स को सुनाया। ओके, सो this was the second part of your lesson, the second story that is in this lesson, the tsunami. Hope you have understood and enjoyed, and I think that Tilly has also given you a lesson. Tilly ने एक lesson भी दिया है एक आप लोगों को कि जो भी lessons आप पढ़ते हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में भी आपकी हेल्प करती हैं। ओके, सो हैव अ गुड डे।